स्वागत है आप लोगों का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन बीके पर। कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन बीके में हम लोग देखेंगे कि इसमें था क्या कि हम लोग पार्ट 1, 2, 3 करके इस तरह से पूरे त्रिकोणमिति क्लास 10 का पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा है ये लास्ट इसका पार्ट है 8.4 का। 8.4 में हम लोग 3 पार्ट बनाए, जिसमें पहला और दूसरा समाप्त हो चुका है और तीसरा यानी लास्ट है ये पार्ट। लास्ट पार्ट में हम देखेंगे जो जो सिद्ध करने वाला लगातार 5 बचा हुआ था, इस 5 को हम लोग इसमें क्लियर करेंगे और इसी के साथ हमारा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और अगर पिछला वीडियो को नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, लिंक पर जाकर के इन सभी का वीडियो और 7 चैप्टर का भी वीडियो को हम लिंक डाल देंगे इसका। तो चलिए आप लोग इसको शुरू करेंगे। तो हम लोग अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 क्वेश्चन कर चुके थे और छठा क्वेश्चन आज हमें करना है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें करना क्या है, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध करे एवं उसे परिभाषित, जो कि उसे क्या करता हो, परिभाषित करता हो। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर में कि √1 प्लस साइन थीटा बटा में √-1 माइनस साइन थीटा बराबर सिद्ध क्या करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें है क्या, रूट में दिया हुआ है, बिना रूट में लाना है। यहाँ पर सेक है, सेक कैसे आएगा, तो क्या होगा, तो हम लोग जब भी रूट में रहे ना तो सबसे पहला काम करेंगे हर का परमेयकरण। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी रूट रहेगा तो उसका हर का क्या करते हैं, परमेयकरण। परमेयकरण करना तो आप लोगों को सिखाया, तो हम लोग बढ़ेंगे LHS से। तो लिखना क्या होगा, LHS फ्रॉम LHS। चलिए LHS में देखेंगे क्या है, √1 प्लस साइन थीटा और बा है 1 माइनस साइन थीटा। साइन ए थीटा के जगह पर ये है। अब इसका हम लोग करेंगे कौन चीज, हर का परमेयकरण क्या करते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं। जो नीचे वाला होता है ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा है, तो लीजिए 1 माइनस साइन ए बट्टा में 1 ऊपर है 1 माइनस साइन ए और नीचा भी 1 माइनस साइन ए से गुना कर देंगे। परमेयकरण में होता क्या है कि एक से अधिक जब भी संख्या हो ना, तो अगर माइनस लगा हो नीचे वाला में तो दोनों तरफ हम लोग प्लस कर देते हैं, यानी चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो हम लोग चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस। ये ध्यान में रखेंगे हम लोग कि चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो चलिए चिन्ह बदल गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर है, √1 प्लस साइन ए और फिर है 1 प्लस साइन ए, दोनों है। फिर इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। क्यों होगा, तो सेम चीज को गुना करते हैं तो दोनों का स्क्वायर, यानी सब बेस समान हो तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। अब नीचे देखें, नीचे में क्या है, 1 माइनस साइन ए, यहाँ है 1 प्लस साइन ए। यानी कि हम लोग जानते हैं 1 माइनस यानी a माइनस बी इंटू है a प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, इस तरह से हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग आगे करते हैं। तो आगे क्या होगा, तो आगे देखिए ध्यान से कि इसको क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, चलिए जैसा ही वैसा ही उतार देना है। कौन चीज, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये क्या होता है, फॉर्मूला देखिए। तो हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला में देखें कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या था, 1 था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जगह करके लिख देते हैं। इस तरह से लिख देंगे, √1 प्लस साइन ए अब बटम है कोस ए, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी, यानी क्या होता है, तो a का स्क्वायर बट्टा में b का स्क्वायर हो, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं a बट्टा b का होल स्क्वायर। इसी तरह से इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बट्टा में कोस ए इसका होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, तो पावर 2 है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बट्टा में कोस ए हो गया। अब इसको तो हम लोग लिखना जानते हैं कि ये जो कोस ए है, इसका मतलब है कि 1 के बट्टा में भी कोस ए है और साइन ए के बट्टा में भी कोस ए है। ये तो हम बता दिए थे पीछे भी। तो 1 बाय कोस ए और प्लस साइन ए बाय कोस ए, इस तरह से लिख देंगे। 1 बाय कोस ए का फॉर्मूला बोलिए किसका होता है, उल्टा। तो कोस ए का उल्टा होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक ए। प्लस है तो प्लस देंगे, साइन बट्टा कोस, ये तो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला था। क्या होता है, साइन बटा कोस, तो tan ए होता है। तो हो गया tan ए। यही चीज हमें प्रूव करना था, सेक ए प्लस साइन ए, तो यही प्रूव करना था। तो हो गया हेंस प्रूव्ड। इस तरह से लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए।
चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7 में कहता क्या है, निकालने है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में है कोस 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में सिद्ध करना है हमें टेन थीटा। सबसे पहले देखिए था यहाँ पर भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें कोस है, इसमें कोस है, यानी यहाँ साइन कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, कोस कॉमन आ जाएगा। बस ये ध्यान रखेंगे, हम पहले कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो हम पहले तो लिख देंगे फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS यानी LHS से हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए LHS से बढ़ेंगे तो साइन यदि कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लिए, क्या बचेगा साइन थीटा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग लगाना। जैसे साइन थीटा सब साइन थीटा हम भाग देंगे, क्या होगा 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस का, इसमें साइन थीटा भाग देंगे 2 का, तो 2 ये रह जाएगा। 3 गो साइन थीटा है, एक साइन थीटा निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो गया। इसी तरह से सेम काम करना है नीचे भी। यहाँ पर कोस थीटा हम कॉमन लेंगे, दोनों में भाग लगना चाहिए, तो 2 बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और माइनस का कोस में कोस से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बन गया है यहाँ तक। अब x को हम लोग क्या करेंगे, अब इसे भी ऊपर वाला लिखे थे साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, यही हमें सिद्ध करना है। यानी कि हमें ये घर कोई भी काम करके दोनों को हम लोग को हटा देना है। ये जब ये हट गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा सवाल। तो हम लोग इसको हटाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखेंगे हटेगा कैसे। तो हम लोग ऊपर वाला को तो ऐसा ही रख लेते हैं, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या है कोस थीटा, इसको तो हमें हटाना नहीं है, इसको ऐसा ही रखना है। इनटू करना है, 2 है तो 2 दे देंगे, साइन में मतलब काटना है, इसी को हटाना है, इसको साइन में बदलिए। तो साइन में बदलेंगे तो क्या होता है, इसको मध्यम कोस कर लेंगे साइन में, तो कोस स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी फॉर्मूला से क्या होता है 1 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस 1 अलग हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब माइनस का क्या है 1 है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो इसको साइन, अब इसको हम लोग बदल देंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेते हैं। तो चलिए साइन थीटा है इंटू का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू 2 से गुना कर लीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है, इसको लिख लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए ऊपर वाला को तो ऐसा ही लिखना है, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा साइन कोस थीटा है, कोस थीटा इंटू, अब देखिए 2 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 1 और माइनस का क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होगा टेन थीटा हो गया। इस तरह से हमने प्रूव। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम लोग है क्या दिया हुआ कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, प्लस में है कोस ए और प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध क्या करना है, तो 7 + tan ए स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। मतलब लंबा देखने में ही है, कभी कभी होता है कि हम लोग पहले ही डर जाते हैं, क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस समझने पर ध्यान देना है। आसान होता है क्वेश्चन, देखने में ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन होगा क्या बहुत छोटा में सिद्ध होगा। कभी कभी होता क्या है सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाता है, वो है खुद आप, मतलब कभी हार मानना नहीं है। तो देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तोड़ देंगे, होल स्क्वायर तोड़िए। तो होल स्क्वायर यदि तोड़ेंगे ना तो क्या होगा होल स्क्वायर तोड़ने पर, तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो चलिए इसी पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना LHS से बढ़ रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए और प्लस का साइन, अब बी क्या है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2a, ए के स्थान पर कितना है साइन ए और प्लस बी है, तो बी के स्थान पर कितना है कोसेक इंटू है इंटू कोसेक ए। चलिए कोसेक ए, इस तरह से हमें ये इसको होल स्क्वायर तोड़ दिया, इसको भी तोड़ना होगा, प्लस है तो जैसे टाइम प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab होता है, यानी कोस ए इंटू सेक ए हो गया। इस तरह से हमारा पूरा पहले होल स्क्वायर तोड़ दिया लेते से भर के।
अब हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, इधर है कोस स्क्वायर ए, सब प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी फॉर्मूला में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। ये दोनों मिलकर हो गया 1, तो 1 लिख लेते हैं। अब जो बच गया इसको उतारिए तो क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस, इसमें देखिए टाइन और क्या है सेक है, तो दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो हम लोग साइन को यदि रख लेते हैं तो लीजिए साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या होता है फॉर्मूला अगर करेंगे साइन में तो 1 बाय साइन ए, यही हो जाता है, यही कर देंगे प्लस कोस स्क्वायर ए है तो कोस स्क्वायर ए प्लस, अच्छा कोस स्क्वायर ए तो जोड़ दिए थे एक आ गया था, इस सेक स्क्वायर ए बचेगा, सेक स्क्वायर ए इसको हाईलाइट हम कर दिए हैं, और प्लस 2 इंटू कोस ए है तो कोस ए, जैसे इसको बदले थे ना 1 बाय साइन ए, उसी तरह से इसको भी सेक का उल्टा क्या होता है कोस 1 बाय कोस ए। अब देखिए कोस ए से कोस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या तो देखिए ध्यान, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2 बचेगा, 1 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 2 कितना हो गया 5, तो हम लोग लिख देते हैं 5 प्लस, और क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस का, इसमें से कुछ नहीं है, एगो सेक स्क्वायर ए बच जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए कुछ नहीं किया है, प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, इसको साइन को बदले हैं और संख्या में निकल के आ गया 5। अब 7 लाना है हमें, तो हम लोग लाना क्या है 10 में, तो बोलिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 10 में कोई है, एक रिलेशन था इसका, कौन सा आइडेंटिटी फॉर्मूला में कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो हम लोग वही करेंगे 5 प्लस 1 प्लस क्या लिख देंगे इसको 10 स्क्वायर ए प्लस, इसी तरह से सेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक का उल्टा हो गया, रुकिए इसको, कोसेक का होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक का होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ पर 5 1 6 1 7, तो लिख देंगे 7 प्लस का, पहले 10 वाला लिख लेते हैं, तो 10 स्क्वायर ए और प्लस का कोट स्क्वायर ए, इस तरह से हमें यही प्रूव करना था, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, हो गया हैंस प्रूव। इस सबसे आसान यही था कि सॉल्व किया और सोल्यूशन करने पर ही हमें निकल गया, निश्चित करने का मात्र बात था सिद्ध करने का, लेकिन हम लोग सॉल्विंग किए हैं। तो चलिए 8 नंबर भी हमारा खत्म हो गया, तो हम लोग अब इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग 9 पर जाएंगे। चलिए तो अब लोग हम लोग 9 नंबर देखते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो क्या करता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कोसेक ए माइनस का साइन ए इंटू है सेक ए माइनस कोस ए बराबर, हमें सिद्ध क्या करना है तो 1 बाय 10 ए प्लस का कोट ए, और कहता क्या है कि क्वेश्चन में बायां और दायां दोनों पक्षों को अलग अलग सरल करें, तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें बायां भी करना है सरल, इधर दायां भी करना है, दोनों तरफ सरल करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। चलिए ये नहीं कि एक तरफ से बढ़ेंगे, तो हम लोग दोनों तरफ से करते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों से, तो हम लोग करेंगे क्या सबसे पहला काम, तो सबसे पहला काम क्या करें, तो सबसे पहला काम हम कर देंगे कि दोनों का समान बनाएंगे, जैसे साइन है तो हम इसको भी साइन में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाय साइन ए होगा, कोसेक ए का उल्टा होता है माइनस का है साइन ए। चलिए यहाँ हो गया, सेम इसमें भी करेंगे, सेक ए को हम कोस में बदल देते हैं, तो 1 बाय क्या होगा कोस ए और माइनस का कोस ए, चलिए बराबर में देते हैं, इधर भी कर देते हैं 1 बाय है 10 का क्या होता है साइन बटा कोस, तो साइन ए बटा में कोस ए, अब प्लस है कोस बटा साइन ए, 10 का उल्टा हो जाएगा, तो कोस ए बटा में साइन ए, इस तरह से हम पहले बदलते हैं। अब इसी को सॉल्यूशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इसका बटा में कुछ नहीं है 1 होगा, इसका भी बटा में कुछ नहीं है 1 होगा, तो एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा साइन ए, अब साइन ए जब भी बटा में 1 हो तो तिरछा तिरछी गुना कर देते, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 को 1 से गुना करेंगे, देख लीजिए साइन से साइन को बाहर देंगे 1 हो जाएगा, 1 से 1 गुना करेंगे 1 और माइनस साइन का साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए, सेम इसी तरह से इसका भी हो जाएगा, कोस आ जाएगा इसका एलसीएम, और ये 1 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 और माइनस कोस को कोस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब बराबर में इसका भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम यदि लेंगे तो 1 बट्टा में पहले दे देते हैं, एलसीएम लिए तो साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू का कोस ए, चलिए कोस ए से कोस ए कट जाएगा, क्या बचेगा साइन ए प्लस यहाँ साइन ए कट जाएगा, क्या हो जाएगा कोस कोस ए ने कोस स्क्वायर, कोस कोस को गुना करो कोस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कोस से कोस कट गया तो बचागा साइन, साइन से साइन को गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए।
अब अगला हम करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी फॉर्मूला में बोले किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, गुना है दोनों के बीच में तो गुना कर देते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए होता है बटा में कोस ए। चलिए हो गया, बराबर देंगे, बराबर देते हैं 1 है तो 1 दे दीजिए, बट्टा में भी इसका कोई जोड़ा नहीं है, ये दोनों अपना जोड़ा में है, गुना दे देंगे, ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो चलिए ऊपर चल जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए और बट्टा ये है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1, तो हम फॉर्मूला लिख लिए 1, तो ये इस तरह से हो गया। अब देखिए तब कोस से कोस स्क्वायर ए को कोस कट जाएगा, इसी तरह से साइन ए से तो साइन ए कटेगा तो एगो इसका स्क्वायर कटेगा, दूगो है एगो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो साइन ए ऊपर में बच गया साइन ए इंटू का कोस ए, ये दोनों बचा है, उल्टा हम लिख दिए इस तरह से, गुना में चलता है क्रम में नियम। इधर देखेंगे साइन ए इंटू कोस ए को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए बटा में 1 है तो लिखना नहीं है, देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी LHS बराबर आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव्ड करना है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से प्रूव हम कर देंगे, 9 नंबर भी खत्म हो गया। चलिए इसको नोट करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे। चलिए अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूरे त्रिकोणमिति अब खत्म होने को आ गया है, तो अब इनका अंतिम समय है और इसमें से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, तो ये तीनों पार्ट को अच्छा से याद कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर दिया है 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर सिर्फ क्या करना है, टेन स्क्वायर ए। अब कहेंगे ये तो 3 वाला आ गया, कोई 3 वाला नहीं है, देखिए इसको समझना है कि ये कह रहा है ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तो मतलब क्या करना है कि इसके बराबर एक बार ये कर देंगे, सेम इसके बराबर एक बार ये कर दिए हैं, एक बार इसके बराबर ये कर देंगे, यही सिद्ध करना है। एक बार इसके बराबर कर दीजिए टेन स्क्वायर, एक बार इसके बराबर कर दीजिए। यानी न्यूक्लियस ने कहा था कि एक ही वस्तु के यदि दो वस्तु सेम हो, बराबर हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों वस्तु भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बस यही हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाएंगे। तो इसके बराबर भी टेन स्क्वायर प्रूफ करना है और इसके बराबर भी टेन स्क्वायर प्रूफ करना है, तो मतलब 2 जगह बनाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको हम बराबर करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं LHS से LHS फ्रॉम LHS, तो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बट्टा में है 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम लोग टेन में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा 1 बाय टेन स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, पहले ऊपर वाला कोई सही जगह लिख लेते हैं, अब बट्टा में इसको लेंगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, यही का यही आ जाएगा, गुना कर देंगे टेन स्क्वायर ए अब प्लस का 1 आ जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो इसका जोड़ा कितना होगा 1 होगा, तो ध्यान रखेंगे इसी बात को। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में कुछ नहीं कितना होगा 1 और गुना, ये पलट जाएगा, भाग में है ऊपर जाएगा, तो भाग में क्या होता है कि गुना में करते हैं, गुना में करके क्या करते हैं, यहाँ से देखिए इसको पहले हम उतार दिए हैं, यहाँ पर क्या होगा कि ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा टेन स्क्वायर ए और बट्टा में आ जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 आ जाएगा, या 1 प्लस भी लिख सकते थे 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखिए तो यहाँ भी 1 प्लस में है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, यानी सेम बात ही लिखा हुआ है, खाली लिखने में जोर बोले हैं योगफल में क्या होता है क्रम में नियम इधर उधर लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो टेन स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, तो टेन स्क्वायर ए बच गया, यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए प्रूव्ड हो गया, ये बात टेन स्क्वायर ए आ गया। अब सेम इसी बात को इसको भी हम लोग टेन स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो चलिए एक तो प्रूफ हो गया है, दूसरा प्रूफ करते हैं। यहाँ क्या है 1 माइनस का टेन ए बटा में 1 माइनस का कोट एन है, तो कोट ए को हम लोग टेन बदलेंगे तो 1 बाय टेन। इसका क्या है होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। तो चलिए इसका होल स्क्वायर पर हम लोग काम करते हैं। चलिए तो इसका हम लोग होल स्क्वायर तोड़ते हैं, तो होल स्क्वायर तोड़ेंगे पहले तो इसको सॉल्व करना होगा। तो 1 माइनस क्या है टेन ए है, अब बट्टा में क्या है तो टेन ए आ जाएगा, इसका एलसीएम टेन ए, तो टेन ए एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा टेन ए माइनस का 1। अब इसको भी इस तरह से हम लोग बनाएंगे, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं कितना होगा 1 होगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस का टेन ए
बटा में 1 और गुना हो जाएगा, ये टेन क्या चल जाएगा ऊपर, तो टेन ऊपर इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए टेन ए बटा में क्या हो जाएगा, टेन एस ए माइनस का 1, ये पूरा का क्या है होल स्क्वायर। अब देखिए तो अब ये नहीं कि इसको काट दीजिएगा, गलती हो जाएगा, काटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ है 1 माइनस है, यहाँ है टेन माइनस 1, यहाँ यानी कि 1 है प्लस में, यहाँ है माइनस में, यहाँ 10 है माइनस में, यहाँ 10 कौन सी है प्लस में, यानी उल्टा चिन्ह है। हम 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग इसको बहुत अच्छा तरह से सीखे हैं कि जब भी उल्टा हो चिन्ह तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, सीधा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, माइनस का या तो यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन ले लेंगे, कहीं भी कॉमन ले लेंगे, बात एक ही होगा। तो चलिए हम लोग कहीं भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी ले सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, तो माइनस यहाँ अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस तो टेन वाला क्या हो जाएगा प्लस में, तो टेन ए, अब प्लस में है ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस में, बटा में है ए गुना, इधर जो है इसको उतार दीजिए, टेन ए और बटा में क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस का 1, यही हो जाएगा। टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1 कट जाएगा, माइनस को 10 से गुना कर देंगे, इसका होल स्क्वायर है। तो चलिए माइनस को 10 से गुना करेंगे क्या होगा, तो माइनस का 10 ए का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 2 बार गुना में लिखना है माइनस 10 ए, अब फिर से गुना में देंगे माइनस का 10 ए, इस तरह से 2 बार लिखना होगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस को लिखते हैं नहीं, 10 का गुना करेंगे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इस तरह से हैंस प्रूव्ड, 10 स्क्वायर ए आ गया तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ये खत्म। तो चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। इस चैप्टर में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज कमेंट करके इस सब क्वेश्चन में से किसी को भी पूछ लीजिए। इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, इसका लिंक हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद है कि हम लोग अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग आएंगे 50 क्वेश्चन इसका करवाएंगे, 50 क्वेश्चन में लगभग आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जिससे कि बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाए। और क्या करना है, इसके बाद है इसी त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है एक और चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे 5 नंबर तो पक्का, एक 5 नंबर में क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा ही, ऑब्जेक्टिव भी रहता है उससे, तो हम लोग उसको बहुत अच्छा से देखेंगे। वो भी एक ही चैप्टर में है, मात्र 9.1। तो हम लोग अगला क्लास में जब मिलेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस के साथ मिलेंगे। सही ढंग से आप लोग पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए, सब चीज़ का मान याद रहे। रेशियो का हम लोग पहले में देखे थे सिंपल रेशियो, उसके बाद हम लोग वैल्यू देखे थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, उसके बाद देखे थे हम लोग पूरा कोनों का रेशियो यानी 90 मिनट थीटा वाला, उसके बाद देखे थे हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं 8.4 आइडेंटिटी फार्मूला पर रेशियो पर देख रहे हैं। तो ये 4 तरह के मात्र क्वेश्चन था, याद कर लीजिए। सही ढंग से याद अगर होगा तो ये तो 10 नंबर लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रायगोनोमेट्री से, ये तो बनेगा ही। इसके अलावा आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला छूटने का कोई चांस नहीं बनेगा। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर एक भी छूटा नहीं, अगर सब बन गया तो रिजल्ट को बहुत बेस्ट बना देगा, ये मैथ में रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा। चलिए कभी कभी आप लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा टेंशन है तो अपने ही ज़िंदगी में है, तो ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग पहले ही डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आता है। कभी इन बच्चों को देखिए क्या ज़िंदगी है, आप लोग कितना इससे कंपेरिजन कीजिए, कितना खुशनसीब है। कम से कम खाना के साथ साथ पढ़ाई करने का मौका मिला है। इन बच्चों को देखिए, पढ़ाई तो छोड़िए, खाना भी सही ढंग से नहीं मिलता है। तो हम लोग इससे सीख सकते हैं कि हम लोग कितना खुशनसीब है। और लोग सोचता है पूरा टेंशन हमारे पास है, हम पढ़ाई में ये टेंशन हो जाता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना खुशनसीब है कि आपको पढ़ने का मौका मिला है। तो कृपया करके इसको वैल्यू दीजिए और समय का वैल्यू देते हुए आगे चलेंगे हम लोग। और सिर्फ एक ही इंसान आपको आगे लेकर जा सकता है, वह खुद हैं आप, और दूसरा कोई नहीं ले जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप लोग पूरे सही ढंग से और पूरा समय पढ़ाई पर देते हुए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ अब आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। इसको नोट कर लीजिए। ओके जी।